आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। तमाम शहरों से, तमाम अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे, तमाम अपडेट्स देंगे और सबसे पहले सीधा चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ रोज की तरह लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी अपडेट आज की, क्या कुछ हेडलाइंस आज की हैं महाराष्ट्र की और मुंबई से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? ये सब मैं बता दूं। और महाराष्ट्र और मुंबई की खबर के पहले मैं पाकिस्तान कनेक्शन की खबर बता देता हूं, हम्म। जो अंडरवर्ल्ड से आ रही है। हम्म। जिस तरह से 2 दिन से खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर जिस तरह को जहर देकर उसको मार दिया गया है, हम्म। ये चौथी बार खबर आई उसकी मौत की, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से चला रही है, इंडिया मीडिया में हम्म। भी कल से चलना शुरू हो गया और सोशल मीडिया पे तो छाई हुई है दाऊद इब्राहिम को। जिस तरह से बिल्कुल। बॉलीवुड ने दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में जो दिखाया, 4-5 हम्म। मूवियां आई जो देखते हुए लोग, नई नई जनरेशन जो देखते हुए बड़ी हुई, दाऊद इब्राहिम के बारे में इतना ही जानते कि वो एक हम्म। हीरो है। लेकिन मैं बता दूं, 1993 बम कांड का ये आतंकवादी जो सीरियल ब्लास्ट किया था, हम्म। जिसमें 257 लोग मरे थे मुंबई से, निश्चित तौर पर। मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में, वो आज भी उनके परिवार पीड़ित हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को शायद हिंदुस्तान लेके आया जाएगा और उसको एक सजा दी जाएगी और फांसी की सजा दी जाएगी। हम्म। और जिस तरह से 4 बार दाऊद इब्राहिम अपनी मौत की खबर, झूठी खबर फैली है, हम्म। अभी भी पुष्टि नहीं हो रही कि दाऊद इब्राहिम शायद जहर जहर दे के उसको मारा गया कराची के हॉस्पिटल में, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एडमिट है, लेकिन अभी भी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के लिए आज भी 257 परिवार इंतजार कर रही है मुंबई में कि उसको ला के फांसी की सजा दे, क्योंकि वो परिवार आज भी ऋषभ बता दें, जब हम लोग जाया करते हैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग हम्म। करने, कभी कभी जब उनसे मिलते हैं और बात करते हैं, तो आज भी बहुत पीड़ित है। जिन्होंने अपनों को खोया है ना, हम्म। वो दाऊद इब्राहिम को नहीं भूल सकता। जो नई जनरेशन भले बॉलीवुड की पिक्चर देख हम्म। के दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड डॉन और हीरो समझे, लेकिन वो जो 257 परिवार है आज विलेन ही समझती है इसको। सबसे बड़े हिंदुस्तान का विलेन, जो सीरियल ब्लास्ट, मुंबई सीरियल ब्लास्ट का विलेन है बिल्कुल। ऋषभ। निश्चित तौर पर। ऋषभ, हाँ जी। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है कॉर्पोरेट जगत की है, जो एशिया के 8वें-10वें नंबर पे कॉर्पोरेट जगत के व्यवसायी जो सज्जन जिंदल है, हम्म। उनको लेकर है। कल सज्जन जिंदल के ऊपर एक रेप का आरोप लगाया गया। एक हम्म। महिला, 30 वर्षीय महिला ने बांद्रा बांद्रा में एफआईआर दर्ज कराई कि जिंदल ने रेप किया मेरे संग। उसको लेके एफआईआर दर्ज की और संजय जिंदल की तरफ से जो बयान आया है कि नहीं, हम्म। मेरे संग ऐसा कुछ नहीं, मैं कोऑपरेट करूंगा, अगर मेरे संग कोई भी अगर कार्रवाई हाँ। होगी उसमें सहयोग दूंगा। लेकिन वो बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़े व्यवसायी जो संजय दिलर, जो 7वें हम्म। 8वें नंबर पे एशिया में आते हैं, पैसे वालों में हम्म। गिनती अंबानी, अडानी और उसके और हम्म। महेंद्रू के बाद अगर उनका नंबर आता है निश्चित तो तौर पर संजय तमाम ये मामले हैं, साथ ही मौसम को लेकर और बॉलीवुड को लेकर कोई बड़ी खबर है राहुल? जी जी, मौसम मौसम तो यहाँ खुशहाल रहता है, एक जैसा रहता है। यहाँ पे ना ठंड पड़ती है ना गर्मी पड़ती है। देखिए अभी भी हम्म। मैं शर्ट में हूँ, आप लोग शायद स्वेटर पहने होंगे, वहाँ ठंड और रजाई की बात हो रही है, हम्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक छोटे से फैन में चला के भी हम मौसम का मजा लेते हैं। हम्म। लेकिन बॉलीवुड की बात कर दूं तो बॉलीवुड की जो डंकी रिलीज होने हम्म। वाली है, वो कल दुबई में प्रचार के बाद उसकी बॉलीवुड की एडवांस बुकिंग जो हो गई है, हम्म। 25 से 30 करोड़ एडवांस बुकिंग हो चुकी है ऋषभ। हम्म। हम्म। अभी पिक्चर रिलीज 21 को दिसंबर को रिलीज हाँ। होगी, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद आने वाले जितने भी जो 60 करोड़ का रिकॉर्ड जो हम्म। एनिमल ने किया था, हम्म। वो शायद टूटने वाला है पहले नहीं पहले शो के बाद। हम्म। निश्चित तौर पर यहाँ पर ऋषभ, डंकी को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आके लोगों का रुझान उसको ऋषभ लेकर रहता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपने दी राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, जो आज आप दर्शकों से साझा करेंगे? जी ऋषभ, बिल्कुल बता दूं। अब आज की बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया गठबंधन की बैठक आज है और इंडिया गठबंधन लगातार तैयारी में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही राजधानी लखनऊ में भी। और उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी जितने भी विपक्षी दल है लगातार आगाज कर चुके हैं और लगातार तैयारी में लगे हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बड़ी खबर बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया था आनंद प्रकाश को, और उसी के साथ साथ अब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि बसपा से पहले भी रह चुके हैं,
कहीं न कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि अब चुनावी मैदान में वो भी उतरने वाले हैं। और आपको ये भी ऋषभ बता दूं कि सतीश चंद्र मिश्रा इस बार लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में लगे। हालांकि अभी सीट पे कोई बात नहीं हो रही कि सीट से वो लड़ेंगे, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा और अनंत प्रकाश दोनों इस बार बसपा से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। कहीं और सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि जिस तरीके से साथ इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं सीटों पर मंथन किया जाएगा और सीटों पे बातचीत होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की लगातार बात करें तो आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर ले, जैसे या एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो लगातार तैयारी हो रही है। जैसे संजय निषाद की बात कर ले, जो मत्स्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, संजय निषाद भी मछुआ समाज को साधने में लगे हुए हैं। वही अनुप्रिया पटेल अगुवाई में सबसे बड़े सम्मेलन का, अनुप्रिया के पटेल की अगुवाई में बड़े सम्मेलन शुरू हो चुके हैं जो कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई हैं, अपना दल की। और बात कर ले जैसे ओम प्रकाश राजभर की, हालांकि अभी ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो कैबिनेट विस्तार की बात चल रही है, लेकिन अभी कोई कैबिनेट पद उन्हें नहीं मिला है। लेकिन इंडिया गठबंधन में एनडीए गठबंधन में शामिल होने के कारण ओम प्रकाश राजभर भी जो अल्पसंख्यक समाज है, जो पिछड़े हैं, उनको साधने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए गठबंधन की आज बैठक है और एनडीए गठबंधन लगातार अपनी तैयारी में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी, देखिए जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, कई कयास उसको लेकर लगाए जा रहे हैं, क्या मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा जो अहम मुझे फैक्टर दिखाई दे रहा है वो सीट शेयरिंग को लेकर लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नजरिए से सीट शेयरिंग को लेकर क्या वाकई में समस्या आने वाली चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय दल भी हैं और उसके बाद कांग्रेस लगातार देश भर में विपक्ष अपने आप को मजबूत मानती है। तो किस तरीके से वो स्थिति नजर आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ स्थिति आगे बनती दिखाई देगी? देखिए ऋषभ, आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक है इसमें सीटों के लेकर काफी दिक्कतें आने वाली, क्योंकि अखिलेश यादव, पूर्व में भी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयानबाजी की, जिस तरीके से बयान दिए उन्होंने, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस नाराज भी दिखाई दी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समर्थन भी किया अखिलेश यादव का कि इंडिया गठबंधन में है, हमारी सीटों पे अलग अलग तरीके से हमारा सहयोग करेंगे अखिलेश यादव और लोकसभा चुनाव जीत के हम लोग आएंगे। लेकिन बात समझने वाली ऋषभ ये है कि देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में नजर आता है। और कांग्रेस की बात कर ले तो राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस भी एक मजबूत विपक्ष है। तो दोनों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो चुनाव से अभी पहले से ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास दिखाई दी बीच में। अखिलेश यादव ने भी बयानबाजी की और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयानबाजी की। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की जो बैठक है, अगर इसमें सीटों को लेकर बात आएगी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर ही आएगी। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए सीटें भी दे सकती है काफी हद तक। निश्चित तौर पर देखना काफी महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ यहाँ पर मंथन होता है और किस तरीके से एक विपक्ष की जो लगातार चर्चा हो रही है वो भूमिका जमीन पर कितनी देखने को मिलती है, ये देखना होगा। आपसे अपडेट भी आगे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें आज है छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, जो आज हेडलाइंस है और आज दर्शकों से आप साझा करेंगे? देखिए ऋषभ, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज से जो है विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। आज जो है शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी जो 3 दिनों तक चलेगी। आज जो है प्रोटेम स्पीकर जो है नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर जो है रामविचार नेताम सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम की घोषणा होगी। साथ ही जो है 3 बैठक अस्थायी तौर से कुल होगी। इसके अलावा जो कल 11 बजे राज्यपाल हरिभूषण चंदन का जो है अभिभाषण होगा और तीसरे दिन अभिभाषण पर जो है चर्चा होगी। साथ ही जो है इस विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट भी जो है राज्य सरकार पेश कर सकती है। चूंकि जो है 25 दिसंबर को 2 साल का बकाया बोनस राज्य सरकार लोगों किसानों को देने जा रही है, तो इसके लिए जो है अनुपूरक बजट भी ला सकती है राज्य सरकार। इस साथ जो है विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा की पूरी तरह से जो व्यवस्था है की गई है। चूंकि
जिस तरह से लोकसभा में जो स्थिति अभी देखने को मिली थी, उसके मद्देनजर जो है 600 से ज्यादा जो जवान है तैनात रहेंगे। कोई भी चूक जो है सुरक्षा को लेकर मद्देनजर नहीं रखना चाह रहे हैं। वही विपक्ष भी विधानसभा सत्र को लेकर पूरी अपनी तैयारी में जुट गई है। आज शाम 7 बजे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उनके बंगले पर जो है बैठक हुई है। बैठक में पूरे जो कांग्रेस के 35 विधायक हैं वो पहुंचेंगे। वहां जो है आगामी कार्य योजना और शीतकालीन सत्र में किस तरह से जो है राज्य सरकार को घेरा जाए, तमाम विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वही एक बड़ी खबर यह भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना था, लेकिन किसी कारणवश जो है मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो रद्द हो गया है। वो अब बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर के बाद ही जो है मंत्रिमंडल ने शपथ लेंगे। पूरी तैयारी जो है इंडोर स्टेडियम में कर ली गई थी, लेकिन किसी कारणवश जो है उन्हें स्थगित किया गया है। अब 21 दिसंबर को तमाम जो मंत्रिमंडल है वो जो विस्तार होगा और सभी शपथ लेंगे। जी मंत्रिमंडल को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। मंत्रिमंडल को लेकर फिलहाल अगर देखें जो चर्चा दिल्ली में होने की चर्चाएं थी और तमाम तरीके से जो समीकरण को लेकर बातचीत की जा रही है, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव बड़ा फैक्टर रहने वाला है। क्या कुछ फॉर्मूला शशिकांत आपको नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आप बातचीत भी तमाम नेताओं से कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है, क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश है? कौन कौन से नेता हैं जिनको आगे लाने की सोच बीजेपी रख रही है? कुछ फिलहाल कोई स्थिति स्पष्ट हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीएम की घोषणा हुई, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद कहीं न कहीं अभी होने वाले लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में हर एक वर्ग को साधा जाए, किसी को नाराजगी ना हो, इसकी ध्यान में रखते हुए जो है मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल जैसे ही तैयार होगा उसके बाद जो है जो निगम अध्यक्ष है या अन्य जो संगठन है उसकी भी जो है तुरंत घोषणा कर दी जाएगी, तुरंत जो है उनसे भी सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल की बात की जाए तो अलग अलग फैक्ट जो है निकलकर सामने आता है। पहले बताया जा रहा था कि नए और पुराने चेहरे को सामंजस्य बनाकर जो है मंत्रिमंडल की घोषणा की जाएगी। हालांकि जो है कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि नए और पुराने जो चेहरे हैं उसको सामंजस्य बनाकर मंत्रिमंडल का निर्णय किया जाएगा, मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। लेकिन यह बात भी सामने आ रही कि जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 संभाग है, 11 संभाग में से प्रत्येक संभाग से एक जो है मंत्री बनाया जाएगा। अब देखना यहाँ होगा। हालांकि आज यह मंत्रिमंडल जब शपथ लेता तो बात सामने आ जाती कि किन्हें मंत्री बनाया जा रहा है और किस वर्ग को साधा जा रहा है। लेकिन अब जो आज होने वाले मंत्रिमंडल की शपथ है वो 21 दिसंबर तक के टल गया है। तो ऐसे में कुछ दिनों का इंतजार लोगों को और करना पड़ेगा कि मंत्रिमंडल में ऐसे कौन से नेता है जो शामिल होंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए, अभी जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव देखे, एक बड़ा फैक्टर महिलाओं को लेकर काफी भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की और निश्चित तौर पर लोकसभा की जो तैयारी पूरी है कि महिलाओं को कैसे साधा जाए। तो महिलाओं को लेकर कोई नाम है जो चर्चा में हो, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? उसके अलावा जो फॉर्मूले का जिक्र हो रहा है कि कुछ अनुभवी और युवाओं का मिश्रण हो सकता है, क्या उस तरह के कोई नाम सामने आए हैं? क्योंकि अगर इन सब पैरामीटर्स को देखा जाए तो वो कौन से नाम है जिन पर मोहर लगती दिखाई दे सकती है? बिल्कुल, देखिए महिलाओं की बात की जाए तो महिला वोटर ने बीजेपी को काफी वोट दिया है, जिसके चलते कहीं न कहीं मतारी वंदन योजना काफी कारगर छत्तीसगढ़ में हुई है, जिसके चलते जो है महिलाओं को साधने की कोशिश भी होगी। महिलाओं को लिए निश्चित तौर से महिलाओं के दौड़ में जो है 2-3 नाम जरूर सामने आए हैं, जिसमें बात की जाए तो जो पूर्व सांसद रहे हैं, इसके अलावा जो अभी वर्तमान में विधायक के लिए जीत कर आए हैं रेणुका सिंह है। इसके अलावा बात की जाए तो जिस तरह से गोमती साय है, उनका नाम भी लगातार सामने आ रहा है कि महिला बाल विकास का पद उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन अब देखना यहाँ होगा कि मंत्री जो महिलाओं को इस बार जो है एक मंत्री न होकर केवल दो महिलाओं को मंत्री पद दिया जा सकता है। वही पुराने और नए चेहरे की बात की तो पुराने चेहरे में जो है केदार कश्यप, धर्मलाल कौशिक, इसके अलावा नए चेहरे की बात की जाए कि किरण देव जो जगदलपुर के विधायक है, किरण देव। इसके अलावा बात की जाए नए विधायक के तौर पे तो और ऐसे तमाम जो नाम है, ओपी चौधरी है, ऐसे जो तमाम नाम है उनके जो है चेहरे को शामिल किया जा सकता है। जी निश्चित तौर पर ये तो सभी बड़े चेहरे हैं और निश्चित तौर पर एक उम्मीद जताई जा रही है कि इनको जरूर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। शशिकांत, मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ रही है? आपने कहा था कि 23-24 से शीतकालीन सत्र भी जो शुरू होने के बाद ही जो छुट्टियां हैं स्कूलों की वो शुरू हो सकती हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर?
बिल्कुल, देखिए मौसम को लेकर जिस तरह से ठंड लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है, स्कूलों को जो बच्चे हैं सुबह ठंड की वजह से स्कूल आने में उन्हें दिक्कतें का सामना करना, क्योंकि ठंड काफी है। तो ऐसे में जो समय है उसको में परिवर्तन भी किया गया है। वही नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है और जो निर्धन व्यक्ति है, जो गर्म कपड़े जिसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था भी निगम के द्वारा की जा रही है। लोग अलाव का सहारा बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो ठंड है वो मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड की में बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती। तो निश्चित तौर से जो ठंड है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो गर्म कपड़े लेकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि यह कुछ दिनों के बाद जो है मौसम सामान्य हो जाएंगे, तो उसके बाद जो ठंड में जो धीरे धीरे गिरावट दर्ज होगी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज होगी और सत्र का आपने जिक्र किया, तो जो पहला सत्र है नई सरकार का वो किस तरीके से आज देखने को मिल सकता है? कोई मुद्दे स्पेसिफिक बताए जा रहे हैं या फिर किस तरीके से नॉर्मल चर्चा होगी, किसी तरह के भी नए मुद्दे नहीं है? क्या कुछ स्थिति आज नजर आती है? बिल्कुल, देखिए विधान जो शीतकालीन सत्र है उसमें इस बार हालांकि आज पहला दिन है, तो आज जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर से तमाम जो विधायक है उनको शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने के बाद कल जो है राज्यपाल है, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, अभिभाषण पर चर्चा होगी, अनुपूरक बजट भी पेश कर सकते हैं। हालांकि जो है पहला जो कि नई सरकार है, नई सरकार के पास पहला विधानसभा सत्र है, तो ऐसे में जो अभी जो शपथ है और शपथ के बाद जो अभिभाषण है, चर्चा है, इसी पर जो है विधानसभा की जो सत्र है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जब दूसरे सत्र की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं हंगामेदार होगी। हालांकि इस पर भी अनुपूरक बजट जो है राज्य सरकार ला सकती है। जी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण सवाल और है, जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन की बैठक आज है, क्या कुछ छत्तीसगढ़ में स्थिति नजर आ रही है और संभावना है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है? कोई ऐसे समीकरण नजर आते हैं किसको कितनी सीटों का बंटवारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जो है कांग्रेस पार्टी जाने जा रही है, तो निश्चित तौर से प्रदेश में 11 लोकसभा सीट है। ऐसे में जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ छत्तीसगढ़ में किसी अन्य जो दल है, अन्य जो पार्टी है, उनकी किसी तरह से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस और जो बीजेपी है, दोनों ही एक जो राजनीतिक पार्टी है, दोनों का ही महत्व छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। अभी हाल ही में हमने हुए विधानसभा चुनाव में भी देखा कि सिर्फ जो प्रदेश के जनता है वो जो राजनीतिक दल है बीजेपी और कांग्रेस, सिर्फ उसी पर ही भरोसा जताती है। अन्य जो दलें हैं उन पर भरोसा नहीं जताती, उनका इतना महत्व छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो इंडिया गठबंधन के दूसरे जो राजनीतिक दल है उनको यहाँ सीट दे सकती है, चूंकि सिर्फ कांग्रेस के और बीजेपी का यहाँ महत्व है और यहाँ लोग उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं पर ज्यादा भरोसा जताते हैं। तो ऐसे में यहाँ की 11 लोकसभा सीटों में जो कांग्रेस है वो अपने ही प्रत्याशी उतार सकते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस तो वाकई में छत्तीसगढ़ में लगातार मजबूती के साथ काम करती आई है और इस बार तो सरकार में आने की भी विधानसभा चुनाव में कई संभावनाएं थी, लेकिन तमाम बीजेपी की और रणनीति रही, उसमें सफल बीजेपी हुई। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।